गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री साधना से पाप मुक्ति कैसे होती है। गुरुदेव अपने एक लेख में लिखते हैं कि गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए हमें ये बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच या पारदर्शी पात्र अपने आप में स्वच्छ होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, पर उस पात्र में किसी रंग का पानी यदि भर दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी उस कांच के पात्र में भरा हुआ है, उसे फैलाकर यदि दूसरे रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की भी यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर दिए जाते हैं वह उसी प्रकार की दिखाई देने लगती है। गीता में कहा गया है कि विद्या, विनय, संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल आदि को जो समत्व बुद्धि से यानी एक भाव से देखता है वह पंडित है। इस समत्व का, इस समता का रहस्य ये है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है। उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन कभी नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न, विकृत दशा में पड़ा हुआ हमको प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं। इतिहास बताता है कि एक चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला भयंकर तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वैश्यावृत्ति का काम करने वाली गढ़ी का आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाला अजामिल और सदन परम भागवत भक्त कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले उच्चता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुल में उत्पन्न होने वाले उच्च वर्ण की उनको प्रतिष्ठा मिली है। रैदास चमार, कबीर जुलाहे, रामानुज शूद्र, षटकोपाचार्य खटीक, तिरुवल्लूर अंत्यज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास हमारा भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं है। पुलित्स के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेद का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गए। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ जी के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। विश्वामित्र ने वेश्या पर आसक्त होकर उसे लंबे समय तक अपने पास रखा। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने को स्वयंवर में पहुंचे। सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि ने सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। कहाँ तक कहें, किस किस की कहें। इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़े बड़ों को स्थानच्युत हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी लोग शूद्र पैदा होते हैं। उनके संस्कार के प्रभाव से वे द्विज कहलाते हैं। असल में ये संस्कार ही हैं जो शूद्र को द्विज और द्विज को शूद्र बना देता है। गायत्री के तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करने से ऐसे संस्कारों की उत्पत्ति होती है जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते हैं। उस पात्र में भरा हुआ पहला रंग निवृत्त हो जाता है, निकल जाता है और उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है, नीला कलर दिखने लगता है। प्राचीन इतिहास
पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं का उल्लंघन करना पड़ा। लोकहित, धर्म वृद्धि और अधर्म नाश की सद्भावना के कारण उन्हें वैसा पापी नहीं बनना पड़ा जैसा कि वही काम करने वाले आदमी को साधारणतः बनना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण बचाने के लिए मोहिनी रूप बनाकर उसे छला और नष्ट किया। समुद्र मंथन के समय अमृत घट के बंटवारे में जब देवताओं और असुरों में झगड़ा हो रहा था, तब विष्णु ने माया मोहिनी रूप बनाकर असुरों को धोखे में रखा और अमृत देवताओं को पिला दिया। सतीवृंदा का सतीत्व डिगाने के लिए भगवान ने जालंधर का रूप बनाया था। राजा बलि को ठगने के लिए वामन का रूप धारण किया था। पेड़ की आड़ में छिपकर राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था। शिवाजी ने अफजल खां का वध कूटनीतिक चातुर्य से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्य का समावेश हुआ था जो मोटे तौर से अधर्म कहे जाते हैं, परंतु उनकी आत्मा पवित्र थी। असंख्य दीन दुखी प्रजा की करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासकों को उलटने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया था। कानून उन्हें भले ही अपराधी बताए, परंतु वे कदापि पापी नहीं कहे जा सकते। अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को युग युग में अवतार लेकर अगणित हत्याएं करनी पड़ती हैं और रक्त की धार बहानी पड़ती हैं। इसमें पाप नहीं होता। किसी उद्देश्य के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए किया हुआ अनुचित कार्य भी उचित के समान ही है, उसको उत्तम माना गया है। इस प्रकार के प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने की, पर तीनों ही हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं। तीनों हत्याएं डाकू, न्यायाधीश एवं आतताई से लड़कर उसका वध करने वाले समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े। पीछे वे उनके अभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, हम अब सुधर नहीं सकते, हमें ना जाने कब तक नरक में सड़ना पड़ेगा, हमारा उद्धार और कल्याण अब कैसे हो सकता है। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुएं भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य बन चुके हैं, उन्हें तो किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। इसके अलावा जो प्राचीन या आजकल के ऐसे कर्म हैं जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, हमारा भाग्य का रूप धारण नहीं कर सके हैं, उनका संचित समूह नष्ट हो सकता है। जो इस जन्म के लिए दुखदायी भोग हैं, वह भी बहुत हल्का हो जाता है और वे कष्ट बिना अधिक दुख दिए हल्का सा, थोड़ा सा कष्ट दिखाकर सहज ही शांत हो जाते हैं। कोई मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मनाने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व 1 सप्ताह पहले आत्मकल्याण
मिला था। उन्होंने इस छोटे से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। सूरदास को अपनी जन्म भर की व्यभिचारी आदतों से छुटकारा मिलते न देखकर अंत में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ लीं। तुलसीदास का कामातुर होकर रातों रात ससुराल पहुंचना और परनाले में लटका हुआ सांप पकड़कर स्त्री के पास जीवन का अधिकांश भाग बुरे कार्यों में व्यतीत करने के उपरांत सत्य पथगामी हुए और थोड़े से ही समय में योगी और महात्माओं को प्राप्त होने वाली सद्गति के अधिकारी हुए। ये एक रहस्य का तथ्य है कि मंदबुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे साधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी, पुरुषार्थी एवं बदमाश रहे हैं। कारण ये है कि मंद चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें तो भी मंद शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित हो रहा है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही सफलता का ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में अपना झंडा बुलंद कर रखा है, वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति गलत रास्ते पर रही है। यदि वह शक्ति सत्पथ पर लग जाए, सही दिशा में लग जाए, तो वे भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। गधा 10 वर्ष में जितना बोझ ढोता है, हाथी उतना ही एक दिन में ढो सकता है। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर भी वे ही लोग शीघ्र पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस एवं उत्साह है। जो लोग पिछले जीवन में कुमारगामी रहे हैं, बड़ी ऊटपटांग गड़बड़ करते रहे हैं, पथभ्रष्ट तो अवश्य हैं, भूले हुए तो अवश्य हैं, पर इस गलत प्रक्रिया द्वारा भी उन्होंने अपनी चैतन्यता को, अपनी बुद्धिमत्ता को, जागरूकता को और क्रियाशीलता को उन्होंने बढ़ाया है। ये बढ़ोतरी एक अच्छी पूंजी है। पथभ्रष्टता के कारण जो पाप उनसे बन पड़े हैं, वे पश्चाताप और दुख के हेतु अवश्य हैं, पर संतोष की बात इतनी है कि उस कटीले, पथरीले, लहूलुहान करने वाली उबड़ खाबड़ दुखदायी मार्ग में भटकते हुए भी मंजिल की दिशा में ही यात्रा उन्होंने की है। यदि वो संभल जाएं और सीधे राजमार्ग में सतोगुणी आधार से आगे बढ़ें, तो पिछला ऊल जलूल कार्यक्रम भी सहायक ही उनके लिए सिद्ध होगा। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए हैं, वे थोड़ा दुख देकर शीघ्र अच्छे हो सकते हैं। उनके लिए चिंता एवं निराशा की कोई बात नहीं है, केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी तेजी से सीधे मार्ग पर प्रगति होने लगेगी। दूरदर्शी तत्वज्ञों का मत है कि जब बुरे आचरणों वाले व्यक्ति बदलते हैं तो आश्चर्यजनक गति से सन्मार्ग में प्रगति करते हैं और स्वल्प काल में ही सच्चे महात्मा बन जाते हैं। जिन विशेषताओं के कारण वे सख्त बदमाश हो गए थे, वे ही विशेषताएं उन्हें सफल संत बना देती हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी स्वल्प काल में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो सकते हैं। तो इस तरह से गायत्री साधना द्वारा कैसे पापों से मुक्त हो सकती है, कैसे बुरे लोगों में भी अच्छाई की संभावना छुपी हुई होती है, कैसे अच्छे लोग भी बुरे रास्ते पर जा सकते हैं। एक कर्म बुरे व्यक्ति के लिए पाप हो सकता है और वही शुद्ध आत्मा वाले मनुष्य के लिए पुण्य हो सकता है। ये आज आपने जाना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र सिद्धि।